हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंडफुली सी ट्यूटोरियल्स। आज हम कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि जो सी है उसमें ये कंसेप्ट कहाँ से आया। सी के पास अपना कोई भी इनपुट आउटपुट प्रोविजन नहीं है, तो फिर सी में हम इनपुट और आउटपुट किस तरह से स्क्रीन पर शो करते हैं वो हम जानेंगे। हर कंपाइलर के पास इनपुट और आउटपुट करने के लिए यानी कि इनपुट और आउटपुट फैसिलिटीज के लिए खुद का प्रोविजन होता है, जिसकी हेल्प से वो इनपुट कीबोर्ड से लेते हैं और आउटपुट स्क्रीन पर शो करते हैं। सी के यानी कि जो सिस्टम प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ प्रोग्रामिंग कोड्स लिखते हैं यानी कि कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं, जिसकी हेल्प से वो सी के कंपाइलर को ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लिंक कर देते हैं इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज करवाने के लिए। मगर जो कुछ सी के कंपाइलर्स यानी कि सी कंपाइलर्स के जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शंस करवाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस बनाते हैं या प्रोग्रामिंग कोड बनाते हैं और उन्हें वो लाइब्रेरी फंक्शंस में अवेलेबल करवा देते हैं। और वो लाइब्रेरीज जो हैं और वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज सी के कंपाइलर में अवेलेबल होती हैं। तो जो भी आप सी का कंपाइलर यूज करेंगे उनमें वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज जो है वो होंगी। आप उन लाइब्रेरीज की हेल्प से उन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास इनपुट आउटपुट प्रोविजन होता है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास डिफरेंट डिफरेंट इनपुट आउटपुट प्रोविजन अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल कि अब हम प्रिंटफ की बात करें, प्रिंटफ जो है वो डोज बेस्ड सी कंपाइलर के साथ यानी कि आउटपुट शो करवाने के लिए यूज होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंटफ है वो डोज बेस्ड सी आउटपुट करेक्टर है। उसी तरह से यूनिक्स प्रिंटफ जो है वो यूनिक्स बेस्ड आउटपुट करेक्टर है। तो हर कंपाइलर का अपना अपना जो है यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना जो है वो इनपुट आउटपुट प्रोविजन होता है इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज देने के लिए, इनपुट लेने के लिए और आउटपुट स्क्रीन पर शो करने के लिए। और सी में अगर हम इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज को लेना चाहते हैं तो हम वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू जो है वो ले सकते हैं और ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हर कंपाइलर में अवेलेबल होती हैं। अब हमने सिंपल कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में कुछ बेसिक जाना, अब हम इनके बारे में कुछ और जानते हैं। देयर इज नो कीवर्ड अवेलेबल इन सी फॉर डूइंग इनपुट एंड आउटपुट। जैसे कि मैंने आपको कहा सी के पास अपना इनपुट आउटपुट प्रोविजन नहीं है। ऑल इनपुट आउटपुट इन सी इज डन यूजिंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। इनपुट आउटपुट फैसिलिटीज लेने के लिए हमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज करना होता है। द स्क्रीन एंड द कीबोर्ड टुगेदर आर कॉल्ड अ कंसोल, यानी कि स्क्रीन और कीबोर्ड मिलकर जो है वो कंसोल बनाते हैं। There are numerous library functions available for input output। आज हमारी लाइब्रेरी फंक्शंस में हमारे पास बहुत से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनका हम इजीली यूज कर सकते हैं। These can be classified into two broad categories: console input output functions and file input output functions। These are console input output functions and file input output functions, यानी कि इन फंक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। Actions to receive input from keyboard and write output to VDU. VDU stands for Visual Display Unit, is called console input output operations और functions। यानी कि जब हम कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं और आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट पर शो करते हैं तो उसे हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस कहते हैं। दूसरा, functions to perform input output operation on floppy disk or a hard disk is called file input output operation। यानी कि अगर हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फ्लॉपी डिस्क या फिर हार्ड डिस्क पर परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैंने अब आपको कहा कि प्रिंटफ जो है वो एक लाइब्रेरी फंक्शन है। हमें इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू स्टैंडर्ड फंक्शंस प्रिंटफ, स्कैनफ इनका यूज कर सकते हैं। Console input output functions can be further classified into two categories। console input output functions को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, formatted and unformatted console input output functions। सबसे पहले the formatted console input output functions। The formatted console input output functions can force the user
to receive the input in a fixed format and display the output in a fixed format. यानी कि फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड है कि उसका जो फॉर्मेट है वो फिक्स्ड होगा, जो इनपुट लेने का फॉर्मेट भी फिक्स्ड है और आउटपुट डिस्प्ले करने का फॉर्मेट जो है वो भी फिक्स्ड होगा फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस में. There are several format specifiers and escape sequences अवेलेबल टू फॉर्मेट इनपुट और आउटपुट. यानी कि बहुत से फॉर्मेट्स आज हमारे पास अवेलेबल हैं इनपुट और आउटपुट को शो करने के लिए और फॉर्मेट करने के लिए. द अनफॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट The unformatted console input-output functions work faster since they do not have the overheads of formatting the input or output. जो unformatted console input-output functions है वो as compared to formatted console input-output functions से बहुत ज़्यादा फास्ट है, बिकॉज उनके लिए हमें कोई भी इनपुट और आउटपुट को फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं होती. अब हम कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में ओवरव्यू लिया. अब हम इसका एक एग्जांपल लेंगे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ.